कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खंडवाल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन कुमार चौहान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, चौबेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री योगेश श्रीवास्तव जी, आज के समारोह में उपस्थित भारत माता के महान सपूत, वीर सैनिक, वीर नारियां, सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, कारगिल विजय दिवस 2024 ऑपरेशन कारगिल विजय की रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वीर सैनिकों, वीर नारियों और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले और शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले और महान सपूतों की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कारगिल युद्ध मई 1999 में हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने हम पर थोपा था। छद्म रूप से कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से मनवाया। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक शांतिपूर्ण देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करता है। जब एक देश धन धान्य में, बल और बुद्धि में दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, तब भी भारत ने कभी किसी भी देश पर जबरन कब्जा नहीं किया। लेकिन जब भी किसी दुश्मन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारत पर जबरन करने का प्रयास किया, तो भारत के बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। आजादी के बाद
अवसर नहीं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो हमें अपनी मातृभूमि के एक एक इंच जमीन को न केवल वापस लेने का अधिकार है, बल्कि दुश्मन को हम वह सबक सिखाएंगे कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखना बंद कर दे। और यह 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और अन्य युद्धों में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया। कारगिल सामरिक दृष्टि से अत्यंत दुरूह क्षेत्र था, दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था। भारत के जवान की जो एक जोड़ने वाली रेखा थी, उसी को मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने का कुत्सित प्रयास दुश्मनों ने किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का बहादुर जवान पुनः उन स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। और आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी अपने बहादुर जवानों की शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है। आज का यह अवसर है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ जुड़ करके कि जो भी मातृभूमि के लिए अपना योगदान देगा, सीमा की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सेना, अर्धसेना या पुलिस बल के उन जवानों का जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतना ही संबल देने के लिए सरकार भी और भारतीय हर भारतवासी भी अपने आप को प्रतिबद्ध पाता है। आज इसी का परिणाम है कि 1999 के बाद भारत ने अपने यहां जो स्थिति पैदा की, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब किसी देश के अंदर बनता है तो वातावरण उसकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तो अमृत काल के अंदर विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्व से ऊपर उठ करके हम देश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा और तेरे के भाव को समाप्त करते हुए देश सर्वोपरि है, पहले देश का हित और फिर कुछ और, इस भाव के साथ कार्य करने का एक संकल्प ही है जो आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कोई कारण नहीं अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब समृद्धि के एक नए सोपान को स्थापित करते हुए हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को आज चरितार्थ किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड पर तेजी के साथ विकसित हो रहा है। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज ये मेरे लिए गौरव की बात है कि नगर विकास और नगर निगम लखनऊ के द्वारा आयोजित
आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुझे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, वीर परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जिन्हें यहां पर सम्मानित किया है, कैप्टन मनोज पांडे के परिवार के सदस्य, उनके पूज्य पिता श्री गोपीचंद पांडे जी, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी के उपस्थिति में उनकी यहाँ पर पत्नी श्रीमती कमला देवी जी को, राइफल में सुनील जंग, उनकी बहन श्रीमती सुनीता, उनके बाद यहाँ सम्मानित किया गया और मेजर रितेश शर्मा के पूज्य पिता श्री संत प्रकाश शर्मा जी को यहाँ पर आज सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से भी उन वीर परिवारों को राज्य सरकार के स्तर पर भी सहयोग करने का निर्णय लिया। यह सच है कि जिन लोगों ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। देश के लिए, मातृभूमि के लिए स्वयं का बलिदान सर्वोच्च त्याग है। लेकिन अगर हम भी उन परिवारों का संबल बनकर के खड़ा हो सके तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा खड़ी हो सकती है। और उसी से राज्य सरकार ने तय किया कि जो परिवार देश की सीमा की सुरक्षा करते थे, जो जवान देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उन वीर जवानों के परिवारों के लिए शहीद होने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद अपनी ओर से करेगी। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में उन्हें सेवा का अवसर देगी और जिस गांव कस्बे में उनका घर है, वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई स्मृतिका या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण करने का कार्य करेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार हम अपने भारत माता के महान सपूतों को आज इन सेवाओं के माध्यम से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वीर परिवारों का अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के साथ पूरी तरह खड़ी है और सदैव आपके हितों के लिए जिस भी स्तर की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सदैव आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इस विश्वास के साथ कारगिल विजय दिवस की आप सबको हृदय से बधाई। सभी